बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आई होप एवरीवन इज वेल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो है हाउ टू प्रिपेयर अ गुड सीवी। मैं ये पार्ट्स कवर करूंगा जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। एवरी पार्ट इज सुपर इम्पोर्टेंट। आप तसल्ली से देखें। कोई भी एडमिशन और जॉब अप्लाई करने से पहले अपनी सीवी को ऑप्टिमाइज कर लें आगे बयान करदा फैक्ट्स के साथ। नाज़रीन, जैसे हर किसी चीज़ की ज़ुबान होती है, लाइक जानवरों की ज़ुबान, इंसानों की ज़ुबान, कंप्यूटर लैंग्वेजेस लाइक जावास्क्रिप्ट और पाइथन, इसी तरीके से एम्प्लॉयर या यूनिवर्सिटी के सिलेक्शन बोर्ड के सामने अपनी स्किल्स को पेश करने का भी एक ज़ाब्ता अखलाक या ज़ुबान है, जिसे हम सीवी कहते हैं। जैसे हर स्कूल या कंपनी की अपनी यूनिफॉर्म होती है, इसी तरीके से हर मुल्क के अंदर अपनी स्किल्स को पेश करने का भी एक अपना अंदाज होता है, जिसका मतलब हुआ हर कंट्री की सीवी डिफरेंट लिखी जाती है। एक्चुअली स्किल सेट को पेश करने का जो तरीकाकार है उसको कहते हैं करिकुलम विटाए या रिज्यूमे, तो जिसका एब्रीविएशन है करिकुलम विटाए का सीवी। तो फिर इसका मतलब हुआ सीवी क्या चीज़ है, ये हमें जानने की ज़रूरत है। जब आप किसी जॉब या स्टडीज़ पर अप्लाई करते हैं तो आप एम्प्लॉयर या यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन कमेटी के सामने फिजिकली मौजूद नहीं होते कि आप खुद बोलकर बता सको मेरे पास कौन सा नॉलेज है, कौन सी स्किल्स हैं। तो उस केस में होता क्या है कि आप एक डॉक्यूमेंट उनको प्रोवाइड करते हैं जिसको सीवी कहते हैं, जिसके ऊपर आप अपनी स्किल सेट्स, एक्सपीरियंस, एजुकेशन सब कुछ लिखकर उनको सेंड करते हैं। तो वहां से वो अंदाजा लगाते हैं, यस दिस इज द राइट कैंडिडेट फॉर एडमिशन, दिस इज द राइट कैंडिडेट टू होम शुड आई कॉल फॉर एन इंटरव्यू। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं सीवी एक्चुअली अपनी स्किल्स को मार्केट करवाने का एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट है। फिर सीवी के ऊपर आपने अपनी डिटेल्स इस अंदाज से लिखनी है कि आपकी सीवी लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट के अंदर से और लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स के अंदर से एम्प्लॉयर के सामने या यूनिवर्सिटी सिलेक्शन बोर्ड के सामने एकदम रैंक कर जाए। मतलब उनको आपकी सीवी देखते साथ ही फर्स्ट इंप्रेशन से ही वो अंदाजा लगा सकें दिस इज द राइट पर्सन। अब सवाल ये आता है कि इंडो पाक रीजन यानी इंडिया और पाकिस्तान में कौन सा स्टाइल फॉलो किया जाता है सीवीज के लिए। इसकी मैं एग्जांपल इस बात से दूंगा, जैसे अगर हम अपने रोड का निजाम देखें, रेलवेज का निजाम देखें, ये सारा ब्रिटिश को फॉलो करके ही तैयार किया गया है। तो इसकी ये रीजन हुई कि 1947 से पहले ब्रिटिश ने इंडो पाक रीजन के ऊपर रूल किया है। उन्हीं के बनाए हुए रेलवे स्टेशन हैं, उन्हीं के बनाए हुए रोड्स हैं मोस्टली, तो उन्हीं का सिस्टम हमारे कंट्री में फॉलो होता है, क्योंकि वी वर द कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश बिफोर 1947। तो हमारे कंट्री में जो सीवी का असूल और मुख्तलिफ कंपनीज के अंदर जो रेगुलेशन है वो ब्रिटिश के फॉलो किए जाते हैं, मतलब यूके वालों के। अब नाजरीन, आपके ज़हन में सवाल आता होगा, व्हाट शुड अ गुड सीवी लुक लाइक। तो उसके लिए मैं ये आपको बताता चलूं कि एक अच्छी सीवी के अंदर ये 3-4 चीजें लाजमी होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन आपकी लिखी होनी चाहिए, आपकी स्किल सेट एंड कॉम्पिटेंसीज को मेंशन किया जाना चाहिए, और ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ योर अचीवमेंट्स होनी चाहिए। वर्किंग हिस्ट्री आपकी होनी चाहिए दैट शुड मेक सेंस फॉर द जॉब वेयर यू आर गोइंग टू अप्लाई। उसके बाद ये है कि सीवी की जो लैंग्वेज है वो क्लीन एंड रीडेबल होनी चाहिए। उसके बाद नाज़रीन कुछ आते हैं सीवी के डूज एंड डोंट्स। मतलब डूज वो चीजें जो आपको सीवी के अंदर मस्ट मेंशन करनी चाहिए, डोंट्स वो चीजें जो आपको सीवी के अंदर मेंशन नहीं करनी चाहिए। सीवी के अंदर सबसे पहले मैं मेंशन करूंगा डूज, मतलब जो चीजें होनी चाहिए वो ये है कि आपका प्रोफेशनल फोटो शामिल हो, फुल नेम हो जिसके अंदर लास्ट नेम और फर्स्ट नेम लिखा हुआ हो, आपका ईमेल एड्रेस हो। कोशिश करें कि ईमेल एड्रेस भी ऐसा दें जिसके अंदर आपका नाम रिफ्लेक्ट हो। आपकी प्रोफेशनल प्रोफाइल यानी कि लिंक्डइन की प्रोफाइल का लिंक दिया हुआ हो। आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल और आपकी सीवी दोनों का डाटा आपस में मैच करना चाहिए। ये ना हो कि आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल कुछ और बता रही है और आपकी सीवी कुछ और बता रही है। आगे आ गया नाजरीन डोंट्स। सीवी के अंदर जो चीजें आपको नहीं करनी चाहिए वो कौन कौन सी हैं। आपकी स्पेलिंग की मिस्टेक ना हो, ग्रामर की मिस्टेक ना हो। उसके बाद आपने कोई सोशल मीडिया अकाउंट लाइक इंस्टाग्राम या अपने यूट्यूब अकाउंट का लिंक ना दिया हुआ, क्योंकि दीज थिंग्स आर नॉट शोइंग योर प्रोफेशनल बिहेवियर। सीवी की लेंथ कितनी होनी चाहिए, मतलब सीवी लंबी कितनी होनी चाहिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। बहुत सारे लोगों को स्टडीज कर लेने के बाद भी नहीं पता चलता कि सीवी कितने पेजेस की होनी चाहिए। नाजरीन, सीवी कम से कम 1 पेज की और मैक्सिमम 2 पेजेस की होनी चाहिए, इससे ज्यादा सीवी आपकी लंबी ना हो। मैं इन शॉर्ट ये कहूंगा, सीवी जितनी शॉर्ट होगी और कंसाइज होगी उतना ही आपकी सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा होंगे, चाहे वो एडमिशन हो चाहे वो आपकी जॉब हो। वाई, मैं इसकी एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा समझने की खातिर। जैसे कि नाई हमारे यहाँ देख के अंदर से 1 या 2 दाने चख के अंदाजा लगा लेता है कि मेरी देख का टेस्ट कैसा है, इसी तरीके से ही एम्प्लॉयर का हिसाब है, वो भी आपके 1 या 2 पेजेस से हिसाब लगा लेते हैं कि ये बंदा किस कैलिबर का मालिक है। नंबर 1 पॉइंट, यू ऑलरेडी नो दैट टाइम इज मनी। उनके पास भी टाइम नहीं होता, उनकी भी कोशिश ये होती है कि टाइम को बचा के थोड़े पेजेस पढ़ के एक बंदे के बारे में हम मैक्सिमम परसेप्शन ले लें और उसकी बुनियाद पर हम कोई काम का बंदा ढूंढ सके।
सीवी की शॉर्टनेस और कंसाइजनेस की बुनियाद पर एम्प्लॉयर का दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि इस बंदे को कूजे में दरिया बंद करना आता है, मतलब थोड़े लफ्ज इस्तेमाल करके अपनी बात कन्वे करना जानता है। ये चीज भी उनको अट्रैक्ट करती है। अब सवाल ये आता है सीवी का फॉन्ट साइज और स्टाइल क्या होना चाहिए। उसके लिए ये है कि सीवी का फॉन्ट साइज और स्टाइल कोई भी हो सकता है जो प्रोफेशनल लुक दे। कोशिश करें कि आप मॉडर्न लुक वाले और स्मूथ स्टाइल उठाएं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। सीवी के अंदर जो टेक्स्ट है उसका साइज क्या होना चाहिए, इसको रेंज करना चाहिए 10 से लेकर 12 तक। अगर आपने सीवी का टेक्स्ट 10 साइज में लिखा है, उसके अंदर कोई हेडिंग आती है या सब सेक्शन आता है, 12 फॉन्ट साइज कर दें उसका और उसको बोल्ड कर दें ताकि वो दूसरे टेक्स्ट से प्रोमिनेंट हो जाए। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने एरियल और टाइम्स न्यू रोमन इन दोनों फॉन्ट्स से बचना है। अगर आप इनको यूज भी कर लेंगे तो भी नो इशू, बट रीजन पीछे ये है इनसे बचने की कि ये फॉन्ट्स एक तो पुराने हैं और बहुत ज्यादा ओवर यूज्ड है। ओवर यूज्ड के सेंस में अगर किसी ने थीसिस रिपोर्ट लिखनी है, कोई लेटर लिखना है, ईमेल लिखनी है, कोई प्रेजेंटेशन लिखनी है, तो मोस्टली लोग इन्हीं दो फॉन्ट्स में लिखते हैं। तो इसलिए ये वर्ल्ड वाइड ओवर यूज्ड फॉन्ट्स हैं। ट्राई टू अवॉइड दीज फॉन्ट्स एंड ट्राई टू यूज द मॉडर्न वन व्हिच यू सी ऑन द स्क्रीन। अब आता है जी सीवी का मार्जिन क्या होना चाहिए, यानी कि उसका हाशिया क्या होना चाहिए, टॉप, बॉटम, राइट और लेफ्ट। ये मैक्सिमम 1 इंच या 2.54 सेंटीमीटर। अगर आपको स्पेस ज्यादा चाहिए तो उस केस में आप उसको डिक्रीज कर लें, लेकिन कीप इन माइंड यू शुड नॉट डिक्रीज लेस देन हाफ इंच। दिस इज द मैक्सिमम लिमिट। अगर आप डिक्रीज भी करना चाहो तो आप हाफ इंच तक जा सकते हो, इससे नीचे नहीं जाना। आगे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में आता है शैल आई ऐड हेडर एंड फुटर इनटू द सीवी। यस यू कैन ऐड द हेडर। अगर आपने हेडर इस्तेमाल करना है तो उसके अंदर आपकी जो डिटेल्स आनी चाहिए वो आपका नाम, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, लिंक्डइन की प्रोफाइल और आपकी लोकेशन। सम केसेस में कंट्री लिखते हैं, सम केसेस में कंट्री प्लस सिटी भी लिखा जाता है। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि किस तरह का आपको जो है हेडर तैयार करना चाहिए। उसके अलावा हेडर के अंदर बास लोग समरी और ऑब्जेक्टिव भी ऐड करते हैं, बट इट्स ऑप्शनल, इट्स अप टू यू कि आप अगर करना चाहें तो आप हेडर में समरी या ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं, अदरवाइज नॉट। हाँ, अगर आप हेडर ऐड नहीं करना चाहते तो आप सिंपल पर्सनल डिटेल्स की एक हेडिंग देंगे, उसी के अंदर ये सारी डिटेल भी लिख देंगे नॉर्मल अंदाज में। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। सीवी के अंदर पेज नंबर लिखने चाहिए या नहीं, ये भी एक बड़ा हॉट क्वेश्चन है लोगों का। सीवी अगर तो आपकी एक पेज की है तो डोंट राइट एनी पेज नंबर। इट्स कॉमन सेंस कि पेज नंबर की जरूरत ही नहीं है क्योंकि एक पेज की सीवी है। अगर आपकी सीवी एक से ज्यादा पेजेस की है फिर उसके आप अंदर पेज नंबर दें। पेज नंबर कहाँ देना है, आपने सीवी के फुटर में जाके जो आपका फुटर है उसके ऊपर आपका पेज नंबर लिखा होना चाहिए और हर पेज के ऊपर आपका नाम लिखा होना चाहिए अगर आपके एक से ज्यादा पेजेस हैं। क्यों, अगर कभी एम्प्लॉयर ने प्रिंट लिया और उससे पेज गुम हो गया तो उसको इस तरीके से पेज ढूंढकर साथ अटैच करके रखना आसान हो जाता है। एज यू कैन सी हाउ द फुटर शुड लुक लाइक। अगर आपकी सीवी के पेजेस एक से ज्यादा हैं तो क्या उनको स्टेपलर करना चाहिए? नो, नेवर। उनको कभी स्टेपलर ना करें क्योंकि बाज़ औक़ात आपके एम्प्लॉयर ने उसकी फोटोकॉपी करनी होती है तो स्टेपलर की जब पिन उखाड़ती है तो सारी सीवी का कॉर्नर ज़ाया हो जाता है। इसी बुनियाद पे आप कोशिश करें कि उसको स्टेपलर ना करें। कि मुझे सीवी के अंदर डिटेल्स ऐड करने के लिए कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए। अगर तो आप यूके के लिए सीवी लिख रहे हैं, यूके के अंदर एडमिशन या जॉब के लिए, यूके के अंदर ये होता है कि आपका वर्क एक्सपीरियंस टॉप पे आता है, फिर उसके बाद आपकी एजुकेशन आती है। लेकिन जर्मनी और यूरोपियन कंट्रीज में इसकी उल्ट है, आपकी एजुकेशन फर्स्ट आती है फिर उसके बाद आपका एक्सपीरियंस आता है। लिखना किस तरीके से, जो मोस्ट रिसेंट अचीवमेंट है आपकी एजुकेशन में या आपकी स्टडीज में वो आपकी टॉप पे आए। फॉर एग्जांपल अगर आपने 2024 में कोई चीज हासिल की है वो टॉप पे आए, 2023 वाली उससे नीचे, इसी तरीके से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो आपकी सीवी का। सवाल आता है क्या मुझे अपनी सीवी के अंदर पर्सनल डिटेल्स ऐड करना चाहिए अपने बारे में। अगर तो आप जर्मनी या यूरोपियन कंट्रीज के अंदर हैं तो वहां पर आपकी सीवी के ऊपर आपकी बर्थडे, आपकी नेशनैलिटी और आपका मैरिटल स्टेटस, यानी कि आप शादीशुदा हो या आप कंवारे हो, ये मेंशन करना अप्रोप्रिएट वे समझा जाता है। अगर आप यूके में हैं तो वहां पर इक्वल अपॉर्चुनिटी लेजिस्लेशन की वजह से ये चीजें ऐड करना नामुनासिब समझी जाती है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में एक ये भी सवाल आता है कि मेरे पास बहुत सारी कंपनियों का एक्सपीरियंस है और बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, तो मैं उसको सीवी के अंदर कैसे ऐड करूं। अगर तो आपके पास सेवरल ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है भी मुख्तलिफ कंपनीज का, तो आप उसको सारे को मेंशन करने की बजाय सिर्फ लास्ट 10 ईयर का एक्सपीरियंस मेंशन करें और वो भी इस तरीके से जो सबसे मोस्ट रिसेंट एक्सपीरियंस है वो टॉप पे आए, उसके बाद अगले साल का, उसके बाद उससे नीचे वाले साल का आए। इस तरीके से आपने एक्सपीरियंस लिखना है। हाँ, अगर आपने अपनी सीवी किसी खास जॉब के लिए अप्लाई करनी है और आपके पास एक्सपीरियंस मुख्तलिफ कैटेगरीज का है जो कि उस जॉब के रेलिवेंट नहीं है, फिर आपने क्या करना है,
फिर आपने अपनी डेट्स को स्किप कर देना है, किस किस डेट में आपने क्या क्या एक्सपीरियंस हासिल किया। फिर आपका मोस्ट रिसेंट एक्सपीरियंस वो होना चाहिए जो उस जॉब के साथ रेलेवेंट है। जो उस जॉब के साथ रेलेवेंट नहीं एक्सपीरियंसेस वो आपको सबसे नीचे मेंशन करने होंगे, मतलब कि उसी एक्सपीरियंस वाले सेक्शन के बॉटम में। इस तरीके से आपकी सीवी रैंक कर जाएगी। सीवी के ऊपर मुझे फोटो लगाना चाहिए या नहीं? सिंपल आंसर है इट डिपेंड्स। अगर तो आप जर्मनी और यूरोपियन कंट्रीज के अंदर हैं तो वहां पर सीवी के ऊपर पासपोर्ट साइज फोटो लगाना नॉर्मल समझा जाता है। अगर आप यूके और ऑस्ट्रेलिया में हैं देन यू शुड अवॉइड एडिंग फोटो ऑन योर सीवी। हाँ, अगर आप रिसेप्शनिस्ट की जॉब के लिए या होस्टेस की जॉब के लिए, होस्टेस कुड बी बस होस्टेस, एयर होस्टेस, या आप एज ए मॉडल अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उस केस में आपका फोटो ऐड करना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप जिस मर्जी कंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हो। क्यों? क्योंकि ये ऐसी जॉब है जिससे आपका एम्प्लॉयर आपकी फिजिकल अपीयरेंस देखकर आपकी पर्सनैलिटी को जज करता है। तो नॉर्मली जॉब एडवर्टाइजमेंट के अंदर लिखा भी होता है कि आपने जो सीवी सेंड करनी है वो फोटो समेत हो। फिर आ जाए जनाब, आपका जो पासपोर्ट साइज फोटो सीवी पे लगना है उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो मैं उसकी जर्मनी और यूरोपियन कंट्रीज के लिए रिक्वायरमेंट बता देता हूँ, जो कि ऑलमोस्ट तमाम कंट्रीज के लिए मोर और लेस इक्वल है। आपका जो पासपोर्ट साइज फोटो है उसकी जो हाइट है वो 45 मिलीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जो उसकी विड्थ है वो 35 मिलीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसी तरीके से आप इसको इंचेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर उसका बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए? अगर तो आपके ब्लॉन्ड बाल हैं तो उसका मीडियम ग्रे बैकग्राउंड हो। अगर आपके ब्लैक बाल हैं, मतलब काले बाल हैं, तो फिर आपका जो है बैकग्राउंड वो लाइट ग्रे कलर का होना चाहिए। अगर आप यूके के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर उस केस में आपका लाइट क्रीमी बैकग्राउंड होना चाहिए। आपके हेड से लेके आपका शोल्डर तक यही अपीयरेंस उसके अंदर आनी चाहिए। आपके चेहरे पे कोई साया ना पड़ रहा हो, लाइटिंग उसकी क्लियर हो। इसके अलावा आपने कोई ऐनक ना लगाई हो, ऐसे ना देख रहे हो, ऐसे ना देख रहे हो, ऐसे दीवार को हाथ ना रखा हुआ हो, या किसी दरख्त के साथ टेक ना लगाई हुई हो। कुछ स्टाइल जो है फोटोज के वो आप पीछे देख रहे हैं, जो करेक्ट हैं उन पे टिक लगा हुआ है, जो गलत है उन पे क्रॉस लगा हुआ है। तो यहाँ से भी एक आप आइडिया ले सकते हैं। हाँ जी, इसके अलावा ये है कि जो आपका बैकग्राउंड है उसके अंदर कोई पैटर्न ना हो, कोई डॉट्स ना हो, कोई उसके अंदर चेक्स ना बनी हुई हो। सिंपल सॉलिड प्लेन बैकग्राउंड लगाना है, चाहे वो लाइट ग्रे हो, चाहे वो डार्क ग्रे हो, चाहे वो लाइट क्रीमी हो। जो भी रिक्वायरमेंट हो उसमें वो सॉलिड बैकग्राउंड होना चाहिए, सॉलिड प्लेन बैकग्राउंड। सवाल ये आता है कि शैल आई ऐड लिंक्डइन प्रोफाइल इन माय सीवी? जी हाँ जनाब, अगर तो आपने लिंक्डइन के ऊपर प्रोफेशनल प्रोफाइल बनाई है तो वो लाजमी ऐड करें। मोस्ट ऑफ द रिक्रूटर्स आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल को आपकी सीवी के साथ क्रॉस मैच भी कर लेते हैं, जस्ट फॉर सेटिस्फेक्शन या अपनी तसल्ली के लिए। अगर आपने लिंक्डइन की प्रोफाइल नहीं बनाई तो ना ऐड करें। शैल आई ऐड रेफरेंसेस इन द सीवी? अगर तो आपने कहीं जॉब की हुई है, आपके पास एक्सपीरियंस है जॉब का, तो फिर आप एटलीस्ट 1 और 2 मैनेजर्स का रेफरेंस लाजमी दे सीवी के अंदर। क्योंकि यूके के अंदर ये ट्रेंड है कि आपके रिक्रूटर्स सीवी के अंदर दिए गए रेफरेंसेस पर कांटेक्ट करके आपकी फीडबैक भी ले लेते हैं कि आपका लास्ट जॉब पर किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा है। अगर आप बिल्कुल फ्रेश हैं या आपके पास जॉब एक्सपीरियंस नहीं है तो उस केस में आपने रेफरेंस ऐड करने हैं या नहीं? तो उस केस में आप अपने प्रोफेसर का या अपने ट्यूटर का रेफरेंस ऐड करेंगे जो आपको अच्छे से जानता हो, ताकि अगर कोई आपकी वेरिफिकेशन भी करना चाहे तो आपका ट्यूटर आपके बारे में डिटेल्स प्रोवाइड कर दे। क्या मेरी सीवी एक ही होनी चाहिए मुख्तलिफ किस्म के एडमिशन और मुख्तलिफ किस्म की जॉब पे अप्लाई करने के लिए? इसका सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है नो। क्यों? उसके पीछे रीजन है। जिस तरीके से हम अपने दर्जी से मुख्तलिफ इवेंट्स के लिए मुख्तलिफ सूट सिलवाते हैं, लाइक खुशी का, गमी का, ऑफिस में काम करने के लिए और घर में काम करने के लिए डिफरेंट आपका ड्रेस होता है। इसी तरीके से आपने अपनी सीवी को जॉब एडवर्टाइजमेंट के अंदर जॉब डिस्क्रिप्शन को देखते हुए उसको टेलर करना होगा। सेम इसी पैटर्न पे अगर आपने एडमिशन अप्लाई किया है, फॉर एग्जाम्पल आपका एडमिशन है बिजनेस स्टडीज का, आपने कुछ बिजनेस के मॉड्यूल्स पढ़े होंगे पिछली स्टडीज में, कुछ इकोनॉमिक्स के पढ़े होंगे, तो आपने बिजनेस स्टडीज के लिए अगर एडमिशन कर रहे हैं तो आपने अपनी सीवी के अंदर बिजनेस के रेलेवेंट स्किल्स को हाईलाइट करना है और बिजनेस के रेलेवेंट अपनी स्टडीज और अपने एक्सपीरियंस को मेंशन करना है। मतलब सीवी को भी आपने टेलर करना है। जैसे कि हम अपने टेलर मास्टर से जाकर सूट डिफरेंट सिलवाते हैं, इसी तरीके से आपने मुख्तलिफ जॉब और मुख्तलिफ एडमिशन के लिए मुख्तलिफ किस्म की सीवी बनानी है जो उस जॉब और उस स्टडीज के साथ मैच करती हो। फिर ये आता है शैल आई कन्वर्ट माई सीवी इनटू PDF और आई शुड कीप इट ओनली इन द वर्ड फॉर्मेट? इसका आंसर है कि आप अपनी सीवी को अगर तो किसी एम्प्लॉयर को डिजिटली सेंड करना चाहते हैं या उसका प्रिंट लेना चाहते हैं तो उसको PDF फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। तो PDF फॉर्म में कन्वर्ट करने का बेनिफिट क्या होगा? अगर आप सीवी वर्ड फॉर्मेट में USB में डाल के प्रिंटिंग शॉप पे लेके जाते हैं, हो सकता है कि आपके पास वर्ड का ओल्ड वर्जन हो और उसके पास लेटेस्ट वर्जन हो, जिसकी वजह से आपका ओल्ड वर्जन जब लेटेस्ट वर्जन में खुलेगा तो आपकी सीवी की सेटिंग चेंज हो जाएगी, आपकी सारी मेहनत जाया हो जाएगी। Oh, no!
आपने अगर उसी टाइम पे किसी इंटरव्यू के लिए निकलना होगा तो आप निकल नहीं पाएंगे क्योंकि आपकी सीवी खराब हो गई है। फिर आप उस दुकानदार को कहेंगे इसको अर्जेंट बेसिस पे ठीक करो, फिर आपकी बेबसी का फायदा उठाएगा। इसका बेहतर हाल ये कि आप अपने घर से ही उसको पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट कर लें और दुकानदार के पास पीडीएफ फॉर्म में लेके जाएं ताकि उसकी सेटिंग खराब ना हो। दूसरी बात यह है कि अगर आपने अपने एम्प्लॉयर को सेंड करनी है डिजिटल फॉर्म में, मतलब ईमेल के जरिए, या आपने लिंक्डइन पे जाके शेयर करनी है, तो उसमें भी बेनिफिट ये होता है कि आप उसको पीडीएफ फॉर्म में शेयर करेंगे। अगर आप वर्ड फॉर्म में इसको शेयर करते हैं तो उसके साथ वही कुछ होगा जो मैंने आपको प्रिंटिंग शॉप वाली एग्जांपल बताई है। तो बेहतर यह है कि आप पीडीएफ में कन्वर्ट कर लें। तो क्या आपको वर्ड या डॉक फॉर्मेट में भी सीवी रखनी चाहिए? जी हाँ, आपको वर्ड या डॉक फॉर्मेट में सीवी की एक मास्टर कॉपी रखनी होगी। मास्टर कॉपी से मुराद ये है कि आपने उसके अंदर अपनी कंप्लीट एजुकेशन, कंप्लीट स्किल्स जो भी आपके पास हैं वो सारी ऐड करनी है। चाहे वो सीवी आपकी 5 पेजेस की बन जाए, चाहे वो सीवी आपकी 6 पेजेस की बन जाए। और जब आपने किसी जॉब पे अप्लाई करना है, जब आपने एडमिशन पे अप्लाई करना है, तो सीवी के अंदर आपने उन चीज़ों को रखना है जो आपकी उस जॉब या एडमिशन के रेलेवेंट हैं। जो जॉब और एडमिशन के साथ रेलेवेंट नहीं है वो आपने निकाल देनी है। इस तरीके से सीवी को आपने रिड्यूस करके 6 पेजेस से 2 पेजेस पे लेके आना है। इसी बुनियाद पे मैं कहता हूँ आपके पास एक मास्टर कॉपी, मेन कॉपी होनी चाहिए और उस कॉपी को आपने वक्त के साथ साथ अपडेट करना है। कोई आपने नई स्किल हासिल की, नया तजुर्बा हासिल किया, तो साथ ही उसके अंदर आपने ऐड कर देना है। मतलब सीवी की जो मास्टर कॉपी उसको आपने अप टू डेट रखना है। तो आप सोच रहे होंगे कि सीवी की इतनी सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, इनको फुलफिल कैसे किया जाए? तो इसके लिए भी मैं आपको बिल्कुल ऐसे ही कहूंगा जैसे हमारे प्यारे लीडर इमरान खान साहब कहते हैं, आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट। मैं नेक्स्ट वीडियो तैयार करूंगा जिसके अंदर आपको मैं ऐसा टूल बताऊंगा जिसके जरिए आप अपनी सीवी तैयार कर सकेंगे और उसको फिर आप टेलर कर सकेंगे अपनी स्टडीज के एडमिशन के लिए, मुतल्लिका जॉब के लिए। जो चीज़ आप क्लिक करते जाएंगे वो उसके अंदर शो हो जाएगी, जो चीज़ आप मास्टर सीवी में से अनक्लिक करते जाएंगे वो बीच में से माइनस हो जाएगी। तो इस तरीके से फाइनल फॉर्मेट सीवी का आपके सामने आ जाएगा। आई वुड से डोंट नीड टू वरी अबाउट। आई होप आपको सीवी की सिग्निफिकेंस का पता चल गया होगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए। स्टे कनेक्टेड। तब तक के लिए खुदा हाफिज।